Welcome, my dear children, in our SST class. In this session, we are going to start chapter number 4, which is Save the Planet. In this chapter, we are going to discuss about very important topic that affects everything on this planet, and that is environmental pollution. So let's begin. Grandmother was telling Millie and Joy the story of Bhasmasur, an evil demon. He could turn people to ashes just by touching them on the head. मिली और जॉय की दादी माँ उन्हें एक दुष्ट राक्षस भस्मासुर की कहानी सुना रही थी। बच्चों, भस्मासुर को भगवान शिव से ये वरदान मिला था कि वो लोगों को सिर्फ सिर पर छूकर उन्हें राख में बदल सकता है। What a scary fellow! तभी मिली कहती है, क्या डरावना आदमी है। It's bedtime now. We will hear the rest of the story tomorrow. बहुत रात होने के कारण दादी कहती हैं कि अब सोने का समय हो गया है। बाकी की कहानी हम कल सुनेंगे। Bhasmasur, the demon, was always up to something bad. Do you know who is like him today? दोनों बच्चे सोने के लिए अपने बेड पे चले जाते हैं। बेड पर लेटे लेटे मिली जॉय से कहती है कि भस्मासुर राक्षस हमेशा कुछ ना कुछ बुरा करता था। क्या तुम जानते हो कि आज उसके जैसा कौन है? Yes, the big bad pollution demon, cutting trees, making the air dirty. The list is long. जॉय कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ, वो बड़ा बुरा प्रदूषण राक्षस है। वो राक्षस पेड़ काट रहा है, अर्थ की हवा को गंदा कर रहा है और वो ऐसा बहुत सारे काम कर रहा है। इन बुरे कामों की लिस्ट बहुत लंबी है। That night, Millie dreamed that the pollution demon had come to life. He was indeed evil looking. उसी रात मिली ने सपना देखा कि पॉल्यूशन डीमन यानी कि प्रदूषण राक्षस जो था वो असली में हमारे लाइफ में आ गया है और वो सही में बहुत दुष्ट दिखाई दे रहा था। With every breath, the demon turned the air grey and filthy. मिली ये भी सपने में देखती है कि हर सांस के साथ राक्षस जो था वो हवा को धुएं जैसे ग्रे और बहुत गंदा कर रहा था। हा हा हा। और वो राक्षस हवा को गंदा कर हा 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 करके हंसता है। When we make air, water or soil dirty, it is called pollution. बच्चों, जब हम हवा, पानी या मिट्टी को गंदा करते हैं तो इसे हम प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन कहते हैं। Throwing garbage on the land makes it dirty. This is called land pollution. जमीन पर कचरा फेंकने से लैंड गंदा हो जाता है तो इसे हम भूमि प्रदूषण यानी कि लैंड पोल्यूशन कहते हैं। Throwing garbage in water bodies such as rivers and ponds makes them dirty. This is called water pollution. नदियों और तालाबों जैसे वाटर बॉडीज में कचरा फेंकने से वे गंदे हो जाते हैं तो इसे हम जल प्रदूषण यानी कि वाटर पोल्यूशन कहते हैं। With every step, he filled the ground with garbage and made the water dirty. मिली ये भी अपने सपने में देखती है कि वे अपने हर कदम से जो पोल्यूशन राक्षस था उसने जमीन को कचरे से भर दिया और पानी को गंदा कर दिया। Smoke from cars and buses makes the air dirty. This is called air pollution. कारों और जो बसें हैं उनसे निकलने वाला धुआं क्या करता है? हमारे एयर को गंदा करता है तो इसे हम
एयर पोल्यूशन कहते हैं। हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स एंड अदर लाउड नॉइसेस कॉज नॉइस पोल्यूशन। गाड़ियों से बजने वाले हॉर्न और दूसरी जो आवाजें हैं, ध्वनि है, इनके कारण ध्वनि प्रदूषण यानी कि नॉइस पोल्यूशन होता है। And with his axe-like hands, he cut down forests, left, right and center. और प्रदूषण राक्षस ने अपनी कुल्हाड़ी जैसे हाथों से दाएं, बाएं और बीच के जंगलों को काट दिया। The next morning, the pollution demon is wicked and scary. Save the earth. अगली सुबह मिली जॉय को सपने के बारे में बताते हुए कहती है कि पोल्यूशन डीमन बहुत ही दुष्ट और डरावना है, उससे अर्थ को बचाओ। Remember, the only way to stop Bhasmasur in Granny's story was to make him touch his own head so that he would turn to ashes. Maybe we can do something like that. जॉय भस्मासुर की स्टोरी को याद करता है और पोल्यूशन डीमन से अर्थ को बचाने का आइडिया मिली को बताते हुए कहता है कि याद करो, दादी माँ की कहानी में भस्मासुर को रोकने का एक ही तरीका था कि वह अपने ही सर को छुए, जिससे वह खुद ही राख में बदल जाए। शायद हम लोग भी राक्षस को रोकने के लिए कुछ ऐसा कर सकें। While Millie tried to sleep, she thought to herself, "What if we need a tight chimney cap for the demon? That would surely stop him from making the air dirty." जब मिली ने सोने की कोशिश की तो उसने मन ही मन सोचा, क्या होगा अगर हम राक्षस के लिए एक टाइट चिमनी टोपी बुने? यह जरूर उसे हवा को गंदा करने से रोकेगा। The next night, Millie had this interesting dream. You are so tall. It must be so cold up there. Please, sir, will you wear this chimney hat? For me, that's so kind of you. अगली रात मिली ने ये इंटरेस्टिंग सपना देखा। वो सपने में पोल्यूशन डीमन से मिलती है और उससे कहती है कि आप बहुत लंबे हो, टॉल हो और जरूर वहाँ ऊपर में बहुत ठंड होगी। सो प्लीज सर, क्या आप यह चिमनी हैट पहनेंगे? पोल्यूशन डीमन बहुत खुश होता है और कहता है कि मेरे लिए तुम बहुत दयालु हो जो मेरे लिए ये हैट लेकर आई हो। एक्सक्यूज मी, these are just to keep your feet clean. ओह, थैंक यू। और जो जॉय है ना, वो पोल्यूशन डीमन के लिए डस्टबिन लाता है और कहता है कि माफ कीजिए, एक्सक्यूज मी, ये सिर्फ आपके पैर साफ रखने के लिए हैं। और वो डस्टबिन को पोल्यूशन डीमन के पैर में पहना देता है और पोल्यूशन डीमन जॉय को थैंक यू कहता है। और जॉय ने तो लैंड को गंदा होने से बचा लिया। तो अब देखते हैं कि वो किस तरह एयर को पल्यूट होने से बचाते हैं और जंगलों को भी तो कटने से बचाना है। तो चलिए देखते हैं। एंड नाउ he has planters for hands. No more access to cut trees, but planters to plant more. जॉय जो है वो राक्षस के हाथों में प्लांटर्स लगा देता है। पेड़ों को काटने के लिए अब प्रदूषण राक्षस के पास कुल्हाड़ी नहीं, बल्कि ज्यादा पेड़ लगाने वाले प्लांटर्स हैं। Let us quickly shut his mouth with a tape while he is asleep. मिली जॉय को कहती है कि ये सो रहा है, चलो जल्दी से हम इसके मुंह पर टेप लगाकर इसका मुंह बंद कर दें। बच्चों, ये दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इसका आंसर जानने के लिए
हमें भी मिली के सपने में जाना होगा। When the pollution demon woke up, he huffed, but not a puff of smoke came out. He pushed his hands about, but instead of cutting down trees, the hands planted more. No garbage came out of his feet because the bins took care of it. No noise came out of his mouth. He was so angry. जब प्रदूषण राक्षस जागा तो वो जोर से चिल्लाया, लेकिन उसके मुंह से धुएं का एक भी कश पफ नहीं निकला। उसने अपने हाथों को इधर उधर पुश किया, लेकिन उसके हाथों ने पेड़ों को काटने के बजाय पेड़ों को लगाया, क्योंकि बच्चों उसके हाथों में तो प्लांटर्स लगे हुए थे। उसके पैरों से कचरा नहीं निकला, क्योंकि उसके पैरों में जो डस्टबिन थे वो कचरे को बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। उसके मुंह से कोई आवाज भी नहीं निकली और वो प्रदूषण राक्षस बहुत गुस्से में था। गर, व्हाट इज रॉन्ग विद मी? आई कांट पल्यूट एनी मोर। और वो गुस्से से गुर्राते हुए, आवाज निकालते हुए बोला, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अब मैं और पल्यूट नहीं कर सकता। Soon the world around him turned greener and cleaner, and the magic touched the demon as well. He was happy too. प्रदूषण राक्षस अब एनवायरनमेंट को गंदा नहीं कर पा रहा था। इस कारण बच्चों जल्दी ही उसके आसपास की दुनिया हरी भरी और साफ सुथरी हो गई। और ये जादू, कौन सा जादू बच्चों? हाँ, जो प्रदूषण राक्षस के आसपास का एनवायरनमेंट क्लीन और ग्रीन हो गया था ना, वो उस राक्षस को भी बहुत अच्छा लगा। वह भी ये सब देखकर बहुत खुश था। इट्स नाइस टू प्लांट अ ट्री, नॉट टू कट इट इनटू थ्री। इट्स नाइस टू बी सो क्वाइट, नॉट टू मेक अ राइट। और वो इतना खुश था कि वो गाकर कहता है कि हमें हमेशा सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और गंदी हवा को बाहर निकलने से रोकना चाहिए, ताकि जो प्योर एयर है वो डर्टी ना हो पाए। वो कहता है कि एक पेड़ को काटने से, 3 पार्ट्स में काटने से अच्छा है कि हम एक नया पेड़ लगाएं, और दंगा करने से या बहुत ज़्यादा चिल्लाने से अच्छा है कि हम सभी शांत रहें। He became a green soldier and a real brave one too. Looking at the pictures, can you guess all that he did? प्रदूषण राक्षस भी अब चाहता था कि अब कोई भी लैंड को, एयर को और वाटर को पल्यूट ना करे। सभी लोग मिलकर इस अर्थ को क्लीन और ग्रीन बनाएं। अब वह एक ग्रीन सोल्जर बन गया था और एक असली बहादुर भी। बच्चों, अब वो पहले जैसा प्रदूषण राक्षस नहीं रह गया था। इन पिक्चर्स को देखकर क्या आप गेस कर सकते हो कि उसने क्या क्या किया? तो बच्चों, हम इस फर्स्ट पिक्चर में देखेंगे कि इस वाले फर्स्ट पिक्चर में हम देखेंगे कि पोल्यूशन डिमॉन ने जो पहले पानी को गंदा किया था, लेकिन अब वो तो ग्रीन सोल्जर बन गया था जो अर्थ को, एनवायरनमेंट को साफ रखना चाहता था। वो पानी को क्लीन करने के लिए उसमें जो पॉल्यूटेंट्स है ना, जो गंदगी है, उसे निकाल रहा है। और बच्चों, हम इस दूसरे पिक्चर में देखेंगे कि इस दूसरे पिक्चर में हम देखेंगे कि ग्रीन सोल्जर प्लांट्स लगा रहा है ताकि अर्थ पर हरियाली ही हरियाली हो। और बच्चों, इस तीसरे पिक्चर में हम देखेंगे कि वो डस्टबिन रखने के लिए जा रहा है। हमें गार्बेज को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, जिससे कि हमारे आसपास गंदगी हो, और हमें हमेशा कूड़े को डस्टबिन में ही डालना चाहिए। और बच्चों, इस लास्ट पिक्चर में हम देखेंगे कि ये ग्रीन सोल्जर जो है वो एक ब्लू कार को रोकता है जिसमें से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है। वह उसे रोककर
उसके कार का पॉल्यूशन लेवल चेक करने को कहेगा, ताकि उस कार से निकलने वाले धुएं से साफ हवा को गंदा होने से बचाया जा सके। Millie shared her dream with Joy the next day. They were so proud of what Green Soldier had done. The twins formed an eco club with their friends. They started off by making this poster called Save the Planet. अगले दिन मिली उठते ही जॉय को अपने सपने के बारे में बताती है। ग्रीन सोल्जर ने जो किया उस पर उन्हें बहुत गर्व था। मिली और जॉय ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक इको क्लब बनाया और उन्होंने सबसे पहले सेव द प्लैनेट नाम का पोस्टर बनाया। बच्चों, आप सोचकर मुझे बताओ कि उन दोनों ने सबसे पहले इको क्लब की ओर से सेव द प्लैनेट का ही पोस्टर क्यों बनाया होगा? बच्चों, जैसा कि मिली ने सपने में देखा था कि प्रदूषण राक्षस ने अर्थ को पल्यूट कर उसे कितना गंदा कर दिया था, लेकिन बाद में जब उसने भी चारों ओर सफाई और हरियाली देखी तो वो भी ग्रीन सोल्जर बन गया। तो इको क्लब ने भी सोचा होगा कि क्यों ना हम सभी भी लोगों को सेव द प्लैनेट का पोस्टर बनाकर अर्थ को पल्यूट होने से बचाने की अपील करें। Look at the poster and talk about the do's and don'ts. नीचे दिए गए पोस्टर को बच्चों आप देखें और बात करें कि हमें अपने एनवायरनमेंट को साफ रखने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं। Smoke from cars and factory chimneys makes the air dirty. जैसा कि हम जानते हैं, कार्स और फैक्ट्रीज की चिमनियों से निकलने वाला धुआं हवा को गंदा करता है। वॉक ऑन राइड द बाइसिकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस, प्लांट मोर ट्रीज, दे हेल्प अस टू कीप द एयर क्लीन। बच्चों, कम दूरी के लिए पैदल चलें या साइकिल चलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, वे हवा को साफ रखने में हमारी मदद करते हैं। Smoke from burning dry leaves makes the air dirty. सूखे पत्तों को जलाने से जो धुआं निकलता है वो हवा को गंदा कर देता है। Dig a hole in the garden and put the dry leaves in it. Cover the hole with soil. Soon the leaves will spoil or rot to make the soil fertile or good for growing more plants. सूखे पत्तों को जलाने से अच्छा है कि हम बगीचे में गड्ढा खोदकर उसमें सूखे पत्ते डाल दें, फिर उस गड्ढे को मिट्टी से ढक दें। जल्दी ही पत्तियां है वो खराब हो जाएंगी या सड़ जाएंगी, जिस कारण मिट्टी है ना बच्चों, वो फर्टाइल यानी कि उपजाऊ हो जाएगी। ये फर्टाइल मिट्टी अधिक प्लांट्स को उगाने के लिए अच्छी होगी। प्लास्टिक बैग्स pollute land and water. प्लास्टिक बैग्स जमीन और पानी दोनों को प्रदूषित करते हैं। Say no to plastic bags. Use paper and cloth bags instead. हमें प्लास्टिक बैग्स का यूज नहीं करना चाहिए। इसकी जगह हमें कागज या कपड़े के बैग का इस्तेमाल करना चाहिए। Loud noise is no fun. तेज म्यूजिक बजाना कोई मजे की बात नहीं है। Keep the volume low. हमें आवाज को कम रखना चाहिए, सो आवाज को कम रखें। बच्चों, आपने अभी कुछ डूज एंड डोंट्स पढ़े, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप इनमें से क्या करेंगे जिससे हम अपने अर्थ पर होने वाले पॉल्यूशन को कम कर सकें। So my dear children, here we have completed this chapter. I hope you liked it. Till then, all of you take care and stay blessed. Bye bye. Thank you for watching.